कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ लव मैसेजेस भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए इस वक्त क्या है? मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है मेरे यूवर्स के लिए? मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स। बॉटम में टेम्परल्स। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिल जो सेजिटस में सिंह, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, फ्रेश स्टार्ट, कोई नया ऑफर आपकी लाइफ में आएगा। अगर पैसों को लेकर कुछ काम पेंडिंग है आपका, वो काम होने वाला है। ठीक है, 555 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, चेंज बहुत जल्दी आने वाला है, कोई तो सिचुएशन बहुत जल्दी बदलने वाली है। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, जो कि तंग आ चुके हो, और अब उसी एनर्जी से, उसी नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, नंबर 1 2 3 10 18 15 7 8 14 5 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो यस 100% इस पर्सन ने आपके इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था रिसेंट पास्ट में। डेविल एनर्जीज विद टू ऑफ कप्स आया है। करंट में आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बात करने के लिए जाते भी हो तो बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दी जा रही है, नफरत आपके पर्सन करंट में आपसे करते हैं, ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही है। आपके साइड से बहुत एफर्ट जा रहे, कॉल मैसेज कर रहे हो, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और आप दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है, आपका भी दिमाग खराब हो रहा है, आपके पर्सन का भी, कि इतना प्यार था, टू ऑफ कप्स की एनर्जीज, जो पर्सन आपको अपना सोलमेट लगता था, पता नहीं वो पर्सन आपको इतनी नफरत क्यों करने लगा है, और क्यों इनको आपके ऊपर, जैसे कि इस पर्सन को आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट है, इनको लगता है कि आप इस पर्सन को चीट करते हो। आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा भी कोई पर्सन करंट में अवेलेबल है, और जैसे कि आपने इनको अंधेरे में रखा है स्टार्टिंग से, जब से आपका रिश्ता, जब से आप दोनों रिश्ते में हो, इनको लगता है कि आप इनको पहले से चीट करते आए हो, और यही एनर्जीज इस पर्सन को बहुत गुस्सा दे रही है। अब ये बात अलग है कि आपके साइड से ऐसी कुछ एनर्जीज नहीं है, हो सकता है कि आपका सच में कोई दोस्त है, मतलब कि अगर आप लड़की हो तो आपका कोई लड़का दोस्त हो सकता है जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हीं को लेकर आपके पर्सन आपको बोलते रहते हैं कि तू उससे बात मत कर, उससे फ्रेंडशिप तोड़ दे, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तुझे उससे बात करने की जरूरत भी क्या है, अगर तुम दोनों में कुछ नहीं है तो मत बात कर। आपको लगता है कि वो सिर्फ आपका दोस्त है, तो आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, और अगर ऐसे नहीं होता है तो आपको भी गुस्सा आता है, और ये बार बार हो रहा है, रिपीटेडली चल रहा है आपके रिश्ते में, जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग के 2 4 5 महीने छोड़ने के बाद यही चलता आया है, और इसी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते गए। ठीक है, करंट में नफरत बहुत ज्यादा है इस वक्त, एनर्जी जैसे है कि इस पर्सन ने गुस्से में आपसे मूव ऑन किया था,
रिसेंट पास्ट में, और इनको लगा था कि अगर ये मूव ऑन करके जा रहे हैं क्योंकि इनका डिसीजन सही है आपको छोड़ने का, आप चीटर पर्सन हो, इस एनर्जीज में ऐसा सोचकर आपको छोड़कर गए थे। और जहां पर गए हैं, जो भी पर्सन के, जिस भी पर्सन के कांटेक्ट में आपके पर्सन आए हैं, वो इतना नेगेटिव है कि अब इनको लगने लगा है कि इनकी सबसे बड़ी गलती हुई कि इन्होंने आपके ऊपर डाउट किया। अगर ये पहले से आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाते, अगर ये अपने प्यार पे भरोसा रखते, तो काश इनसे मिस्टेक कभी नहीं होती मूव ऑन की। अब ये पर्सन जहां पर गए हैं बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, आपसे ज्यादा। जब आपके साथ रिश्ते में थे तब भी इनको इतनी तकलीफ नहीं हुई है जितनी तकलीफ करंट में इनको हो रही है। अगर इस पर्सन ने शादी करी है किसी से, 100% वो थर्ड पार्टी बहुत बड़ी चीटर है, ठीक है। आपके पर्सन उनको जो कि बार बार नोटिस कर पा रहे हैं, इवन इनके ऊपर जैसे कि अगर कुछ बोलने के लिए भी जाए तो इन लोगों में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी की एनर्जीज बनी हुई है, ठीक है। बहुत सैड है। इवन अगर इस रिश्ते से निकलने की भी कोशिश करे तो ये निकल भी नहीं पाते क्योंकि बंधे हुए आपके पर्सन। कुछ प्रॉमिसेस जो इन्होंने अपने घर वालों से करे हैं, कुछ प्रॉमिसेस जो इन्होंने अपने आप से करे हैं और थर्ड पार्टी के घर वालों से करे हैं। और अगर ये लड़की है थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन जो कि बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं कि यस, इनके साथ तो यही होना था, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी, तो इनको प्यार मिल कैसे सकता है। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं और यही बात आपके पर्सन अपने किसी दोस्त से भी डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई ऐसा दोस्त है जो कि इनका हमेशा भलाई सोचता आया है और इनकी भलाई, मतलब कि इनके दोस्त को करंट में भी इनकी भलाई इसी में दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके पास ना आए क्योंकि कोई फायदा नहीं है आने के बाद, आपके साइड से इग्नोरेंस ही मिलेगा। आप जैसे कि पहले तो इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, आप इस पर्सन के लिए बहुत, मतलब कि रिसेंट पास्ट में पिछले 2-3 दिनों तक आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके साइड से एनर्जीज इग्नोरेंस वाली बन चुकी है। अब आपको नहीं चाहिए, आप क्यों इनको प्यार दोगे, क्योंकि अगर आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है तो अब आप भी इनको नफरत ही दोगे, ऐसा माइंडसेट आपका बन चुका है। और ये सामने वाला भी इनको ऐसे ही भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है। आप, अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आपके साइड से रूड एनर्जीज जाएगी। यहाँ पे सोर्स आपके हाथ में है, आप इस पर्सन को जैसे तैसे करके मजबूर करना चाहते हो कि इनकी फैमिली ने जो भी इनके साथ किया है, जिस भी थर्ड पार्टी में इनको डाला है, ये वहां से निकलकर आपको अपनाए, आप इसके लिए इनको मजबूर करना चाहते हो। और आपने डिसाइड कर ही लिया है कि जब तक कि आप इस तरह से इनको बिहेवियर नहीं दोगे, रूड बिहेवियर, और इनको नफरत भरी एनर्जीज नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिल में प्यार बहुत है लेकिन आप इनको शो कर रहे हो नफरत, और यही नफरत इस पर्सन को आपके पास आने के लिए मजबूर करेगी। ये एनर्जीज आपने अब अपने सबकॉन्शियस में डाल दी है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि आप इस पर्सन को अब मुड़कर देख भी नहीं रहे हो। इस पर्सन का बार बार दिल कर रहा है आपसे बात करने का, एक्शन लेने का, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेते लेते रुक रहे हैं। इनको अब इंतजार है आपके साइड से एक्शन का कि आप बात करो। इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए आपके साइड से अगर एफर्ट्स जाते हैं तो ही ये पर्सन कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये बस ऐसे ही सोचते रहेंगे। इनको आपका ऐसे ही गुस्सा दिखाई देगा या आपको ऐसे ही डरते रहेंगे। और इनको अपना फैमिली बर्डन तो पहले से ही है, इनके घर वाले इनको वैसे भी जो कि डरा कर धमका कर रखते हैं, आपके पास आने नहीं देते। तो सेम एनर्जी इनको अगर आपसे भी मिलेगी, अपने घर वालों से भी मिलेगी, तो ये पर्सन सही से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बस ऐसे ही डरते रहेंगे और आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। द डेविल के एनर्जीज विद क्वीन ऑफ हैंड्स के एनर्जीज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक भी दिखाई देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। एक बार किया आपसे दूर कराने के लिए, और जब इस पर्सन के दिल में आपके पास आने की एनर्जीज आती है तो इनके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक के जरिए इस पर्सन को रोका जाता है। और यही एक रीजन बनता है कि ना चाह तो ये पर्सन आपसे इतना डरते हैं। अगर ये एक बार हिम्मत करके आपके सामने आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा आ चुका है, ठीक है। प्यार से तो बहुत टाइम से आप दोनों ने बात नहीं करी है, और जो भी थोड़ी बहुत बात हुई है इस टाइम पीरियड में, पिछले 2 या 4 दिन से पहले तक आप दोनों में जो भी बातचीत हुई है, रूड एनर्जीज और लड़ाई झगड़े की एनर्जीज को आपने फेस किया है, ठीक है। तो आपको भी करंट में इनसे दूरी रहना है, और आपके पर्सन को भी इस वक्त डर लग रहा है आपसे बात करने का, और इनको और ज्यादा गलत सलत बातें इनके दिमाग में भर भर कर आपसे दूर रखा जा रहा है, ठीक है। दिल बहुत है एक फ्रेश स्टार्ट का, न्यू बिगिनिंग का। ये पर्सन आपके अंदर हमेशा उस एनर्जीज को देखते हैं कि ये जो रियल है, ये पर्सन जैसे रियल है सिर्फ आप ही के सामने जी पाते हैं। इनको दुनिया के सामने बहुत ज्यादा शो ऑफ करना पड़ता है, तो इनको चाहिए वही टाइम जो आपके साथ स्पेंड करते थे, वो अपना बचपना आपके साथ जीते हैं।
और उसी टाइम को आपके पर्सन करंट में बहुत मिस कर रहे हैं, आपके केयर को मिस कर रहे हैं, लेकिन ये केयर आपके अंदर इनको अब फील ही नहीं हो रही है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इनसे लड़ाई झगड़े के एनर्जीज में ही हो। आप इनसे 17 सवाल पूछना चाहते हो, उन सारे सवालों के आपको आंसर्स चाहिए, और आंसर्स भी ऐसे चाहिए कि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, आपको आपके पर्सन की बातों पे भरोसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा नफरत ही दोगे। ठीक है, दिल में प्यार, लेकिन आपकी जबान पर इस पर्सन को सिर्फ नफरत दिखाई देगी। और यही एक एनर्जी है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है इस वक्त की। अब हम देखते हैं आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, क्या सच में ये ऐसा ही है जो इनको लग रहा है। गाइड करो यूनिवर्स, जो इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सोच रहे हैं, जो इनको फील हो रहा है, या तो इनको कोई और ऐसे गाइडेंस दे रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या मेरे व्यूअर्स सच में इसी एनर्जीज में है? मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज क्या है करंट में? मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज क्या है इस वक्त? मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज क्या है? एस ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला आपके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन आपने अपने प्यार को जो कि शो करना बंद कर दिया है। आपकी भी हिम्मत टूट रही है, लेकिन आपने सब कुछ करके देखने के बाद ही इस तरह से डिसाइड किया है कि अब आप इस पर्सन को तब तक इसी एनर्जीज में रखोगे, यही नेगेटिव एनर्जीज दोगे जब तक कि आपको अपने लिए जस्टिस नहीं मिलता, जब तक कि आपके पर्सन आपको अपनाते नहीं, आपसे शादी नहीं करते। आपकी हिम्मत टूटती है जब जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, तब तब आपको लगता है कि पता नहीं, शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं ये पर्सन आप जैसे चाहते हो वैसा कभी बोलेगा भी कि नहीं, कि आपको ऐसे ही वेट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जजमेंट आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को सही होने का, जो कि हो नहीं रहा है। ठीक है, आपको इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के प्यार की जरूरत है। आपको इस पर्सन से किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है, या बड़े बड़े गिफ्ट दे आपको, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको बस ये पर्सन चाहिए, इनका साथ चाहिए, और इनके साथ लॉन्ग लाइफ तक रहना है। और अगर आपकी इतनी विश भी कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर इस रिश्ते में जाकर क्या फायदा है? अगर आपके पर्सन मैरिड है तो आप इस पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं रहना चाहते। अगर आप दोनों ही किसी और से मैरिड हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन को आपकी अगर वैल्यू है तो ये आपके लिए पहले जैसे एफर्ट्स लगाए और आपको हासिल करने की एनर्जीज बताए, आपकी इनको जरूरत है ये शो करे। और ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि हर बार आप ही को ये सब कुछ करना पड़ता है, आप ही को सब शो करना पड़ता है, प्यार केयर, आप इस पर्सन के बिना जी नहीं सकते, ऐसी एनर्जी ये सब कुछ आप ही शो करते हो। तो आप करंट में चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए ये सब कुछ करे, आपको शो करे कि ये भी इस रिश्ते के ऊपर दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। आपको अपनी आंखों से दिखने चाहिए, आपके दिल को ये फील होना चाहिए। ठीक है, ये करंट में आपकी एनर्जीज है। तो हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, ये एनर्जीज यहाँ तक जिनसे भी रेजोनेट हुई है, आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? कंफ्यूज रहेंगे, आपके पार्टनर कंफ्यूज रहेंगे एक्शन को लेकर। और अगर इस पर्सन का अभी तक शादी नहीं हुआ है तो शादी करूं कि नहीं करूं, कि वहां से निकल कर आपके पास आऊं, इस कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में ये पर्सन रहेंगे। ठीक है, और ये सोचेंगे कि इनको आपको मतलब जजमेंट है, अभी नहीं आएंगे, थोड़ी देर के बाद आएंगे, कुछ महीनों के बाद आएंगे, और तब तक आपको वेट करना होगा। इनका माइंडसेट ऐसे बनेगा। ठीक है, तो नियर फ्यूचर ये पर्सन एक्शन लेते लेते या तो रुक जाएंगे, या तो एक्शन लेते भी है तो आपसे टाइम मांगेंगे। ठीक है, टाइम मांगेंगे और आपको ये क्लियर कर देंगे कि ये आपके बिना नहीं जी सकते, बहुत तकलीफ में है, जीना मुश्किल है, लेकिन ये अपने फैमिली के साथ आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यही एक रीजन है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए, आप किसी और के साथ शादी कर लीजिए, आप किसी और को अपनाइए, और दिल से आपके अंदर अगर आपके दिल में इनके लिए कुछ भी बद्दुआएं है तो प्लीज आप इनको बद्दुआएं मत दो, क्योंकि ये डरते हैं आपकी बद्दुआओं से। इनको डर है आप जो भी बोलोगे इनको आपकी हर एक बद्दुआ लगेगी। ये आपको दिल से सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरी यूवर्स को करंट में करना क्या चाहिए? इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए?
इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप आया है, मैंने बोला है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, थोड़े टाइम में एक दूसरे के साथ बैठकर बातें नहीं कर रहे हो, जो भी बातें हो रही है अब से, जो भी बातें हो रही है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और नेगेटिव बातें हो रही है। तो इस वक्त आपको जरूरत है सामने से जाकर बात करने की, इस पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट करने की, और ये जो भी कहेंगे इनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में मतलब कि आपके पर्सन सच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है। आपसे जुदा होकर ये पर्सन कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, इनको पता है इनकी जिंदगी में सिर्फ आप ही की कमी है, आपकी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हर पल आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपका वेट करते रहते हैं। तो ये ऐसा पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको इनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करनी है, इनसे बात करने की कोशिश करो और कम्युनिकेट करके जो आपका दिल बोले आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, ठीक है। आपको सबसे पहले इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे हमें तो ब्लॉक कर कर रखा है हर साइड से सोशल मीडिया पे, जरूरत नहीं है कि आप इनको कॉल या मैसेजेस ही करो, आप इनको फेस टू फेस भी मिल सकते हो, आप डायरेक्टली जाकर इनसे बात कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो कि अपने किसी दोस्त के मोबाइल से इनको मैसेज करो, आपको 100% वहां से रिप्लाई आएगा और रिप्लाई पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने से डरते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको रास्ता बनाना है इस पर्सन से कम्युनिकेट करने का। आप अगर बात करते हो तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ये जो नेगेटिव सिचुएशन फ्यूचर में बनने वाली है इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बच सकते हो, ठीक है। द लवर से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। विद टैरो तो देख लिया हमने, एंजल कार्ड से देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स के लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। इफ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है, अगर आपका दिल कहता है यस मेरा रियूनियन होगा, यस मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं रह सकता मेरे बिना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये मेरे पास लौटेगा ही लौटेगा। अगर आपको भरोसा है 100% आपका रिकंसिलेशन होने वाला है, आपको करंट में एंजल्स भी कह रहे हैं, ठीक है। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि आपके दिल के इंट्यूशंस कितने पावरफुल है, ठीक है। ये पायराइट एंजल है, मैं इसको अपने हाथ में रखूंगी, ठीक है। तो पायराइट एंजल मैंने अपने हाथ में रखी है। यहाँ पे हम देखेंगे आपका थर्ड आई कितना एक्टिवेट है, आपके दिल के इंट्यूशंस कितने पावरफुल है, क्या आप सच में अपने दिल के इंट्यूशंस के जरिए कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। मुझे बताए कि क्या मेरे लेफ्ट हैंड में पायराइट एंजल है कि राइट हैंड में, मेरे किस हैंड में पायराइट एंजल है। जिसके दिल के इंट्यूशंस राइट आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।